इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। समूह चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। 27 के रण को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्लान तैयार किया है। आखिर क्या कुछ प्लान तैयार किया है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। 27 के रण की तैयारियों को लेकर फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार किया है समाजवादी पार्टी, जहां एक तरफ बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों को मात देने के लिए रणनीति बनाया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी की जड़ में मट्ठा डालने वाले मठाधीशों पर भी एक्शन लेगी। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले बागी विधायकों की तर्ज पर कई नेता भी अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रडार पर हैं, जो कहीं न कहीं पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल से मांगी जा चुकी है। दरअसल यूपी में 27 के रण को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फुल प्रूफ मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूले पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी अपने राहों में बिछे कांटे को भी उखाड़ फेंकेगी। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बागी विधायकों की तर्ज पर और भी कुछ विधायकों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर पूर्वांचल के कई विधायक और पूर्व विधायक रडार पर हैं, जिनके खिलाफ जल्द ही एक्शन लिया जा सकता है। सूत्रों ने दावा किया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब बागी और पार्टी की जड़ में मट्ठा डालने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेने का मूड बना लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरीके से वेट एंड वॉच की स्थिति में बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई किया, अब कुछ ऐसे भी नेता सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रडार पर हैं, जो पार्टी हित में काम न करके विपक्षियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी यानी विधायक महाराजी देवी पर भी एक्शन ले सकते हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने यह भी फार्मूला तैयार किया है कि किस तरह से कांटे से कांटा निकाला जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 3 के खिलाफ एक्शन लिया था, इन तीनों सीटों पर भी मजबूत दावेदार उतारने की तैयारी कर रखी है। फिलहाल सूत्रों ने यह दावा किया है कि कई ऐसे विधायक और पूर्व विधायक हैं जिन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल बागी और विभीषणों की एक रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेंगे। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 27 के रण की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से जोर लगा दिया है और साथ ही साथ राहों में कांटे बिछाने वाले बागियों की भी लिस्ट तैयार किया है, यह कहा जा सकता है कि अब 27 के रण में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं देना चाहती है, जिससे जीत की नया मझधार में डूबे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निशाने पर विभीषणों की लिस्ट आने वाली है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां डीजीपी राजीव कृष्णा ने साइबर अपराध पर मंथन किया है। क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। राजीव कृष्णा और 14C के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में साइबर अपराध रोकने को लेकर मंथन हुआ और साथ ही साथ डीजीपी राजीव कृष्णा ने महताओं को अहम निर्देश भी दिया। दरअसल
देश के साथ साथ यूपी में भी साइबर अपराधियों का मकड़जाल फैला देखा जा सकता है। हर रोज लोग डिजिटल अरेस्ट होकर करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। हालांकि साइबर अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन साइबर अपराधियों की कारगुजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। देर रात डीजीपी राजीव कृष्णा और 14C के अधिकारियों ने साइबर अपराध कंट्रोल के लिए एक अहम बैठक की गई, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी तो साइबर अपराधियों का सफाया होगा। इसके अलावा डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ठगी का शिकार होता है तो उसकी FIR दर्ज करने में लेट लतीफी न की जाए। इसके अलावा जिस व्यक्ति के साथ ठगी हो गई है उसका पैसा जल्द से जल्द वापस किए जाने की पहल की जानी चाहिए। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि साइबर अपराध में स्थानीय थाने की पुलिस भी कोई लापरवाही न बरते। फिलहाल कई बिंदुओं को लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा और 14C के अफसरों के बीच अहम चर्चा हुई। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरीके से साइबर अपराधी फल फूल रहे हैं, तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी यूपी में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र और यूपी की साझा कार्रवाई आने वाले दिनों में कितना कारगर रहती है। क्या वाकई में साइबर अपराधियों से लोगों को बचाया जा सकेगा या फिर यूं ही साइबर अपराधी वारदातों को अंजाम देते हुए लोगों को चूना लगाते रहेंगे। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ। मानसून विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में क्या कुछ बताया गया है, बता रहे हैं संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड में मानसून विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं येलो अलर्ट यहाँ पर मानसून विभाग ने जारी किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश राजधानी देहरादून में देखी जा रही है, सड़कों पर जलमग्न की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन के साथ मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लगातार सख्त निर्देश मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे रहे हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों से लगातार भारी बारिश देखी जा रही है, सड़कों पर पानी है। ऐसे में जो आम जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लिहाजा इसके लगातार जिस तरीके की आम जन की जो चीजें हैं वो प्रभावित भी हुई है। तो वहीं चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा में भी मूसलाधार बारिश वहां पर देखी जा रही है। लिहाजा इसके चारधाम यात्रा में जो हॉटस्पॉट है वहां पर NDRF और SDRF की जो टीमें हैं वो तैनात कर दी गई है। आपदा प्रबंधन ने आला अधिकारियों को निर्देशित किया है। कैमरा पर्सन हर दुनियाल के साथ इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के त्योहार पर योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा उपहार दिया है। आखिर क्या है उपहार, बता रहे हैं संवाददाता गौरव शुक्ला। के त्योहार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश की बहनें 3 दिनों तक कर सकेंगी मुफ्त बसों में सफर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने रक्षाबंधन से एक दिन पहले यानी आज 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक लगातार 3 दिनों तक फ्री में माताओं और बहनों के लिए बस की सेवा दे रखी है। आज वो बहनें जो अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाने वाली थी, वो आज बसों में मुफ्त सफर करते हुए दिखाई दी और इस दरमियान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी कहा। इस बीच तमाम ऐसी भी महिलाएं नजर आई जिनका ट्रेन का टिकट कैंसिल हो गया था और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का यह तोहफा याद आया और उन्होंने बस में सफर किया। उन्होंने लाख लाख बधाइयां भी दी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब माताओं और बहनों के जाने के लिए साधन की सुविधा नहीं होती है और ऐसे में वह अपने भाइयों से मिल नहीं पाती हैं और रक्षा सूत्र नहीं बांध पाती हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की यह व्यवस्था बेहतर साबित हो रही है और लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला। 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त की रात 12 बजे तक औरैया की सभी रोडवेज बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दीपांशु सावरा।
प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पर्व पर निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से 10 तारीख की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया है। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु साहू। खबर पीलीभीत से है, जहां घटिया क्वालिटी की मिठाइयां बनाकर ग्राहकों को बेची जा रही हैं। इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हैं संवाददाता अमित पाल। मिष्ठान विक्रेताओं के लिए एक बड़ी सौगात देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको बता दें, मिष्ठान विक्रेता जो है बड़ा उनकी बल्ले बल्ले होती चली जा रही है, क्योंकि घटिया सामग्री का खोया और घटिया सामग्री का रिफाइंड तेल यूज करके लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े बड़े बैनर को तले, जैसे कि पूरनपुर बीसलपुर हो गया, इनके जो मिष्ठान भंडार के विक्रेता लोग हैं, बड़े बड़े बैनर होने के बावजूद भी घटिया सामग्री का यूज किया जा रहा है, घटिया खोया यूज किया जा रहा है और घटिया रिफाइंड यूज किया जा रहा है। व अन्य सामग्री भी घटिया प्रकार की यूज की जा रही है। और मिठाई का जो दाम है बहुत उच्च तरीके से बनाया गया है, जिसके बाद में मिठाई के दाम पर ही डब्बा भी तोला जा रहा है। उसी रेट में मिठाई का डब्बा भी दिया जा रहा है, जो मिठाई का रेट बना हुआ है। फिलहाल जो विक्रेताओं के खिलाफ जो है, मतलब जो मिठाई है उसके लिए बराबर घटिया सामग्री यूज करके लोगों के साथ सेहत का खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल फूड इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल भरे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। देखना ये उनके साथ क्या कार्रवाई की जाती है मिष्ठान भंडारों के ऊपर, क्योंकि घटिया सामग्री के चलते लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भर भर के जो कि खिलवाड़ मतलब कि मिठाई बिक्री हो रही है, भीड़ अच्छी तरह से दिख रही है, लेकिन जो है कि और देखा जा सकता है कि बगैर लाइसेंसधारी लोग भी मिठाई बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के साथ देखा जा सकता है कहीं अगर फूड पॉइजन हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जब तक के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस, अमित पाल कैमरामैन के साथ। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे में फायरिंग करने वाले अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिसान अहमद। पुलिस कमिश्नर के निर्देश में ऑपरेशन नंगड़ा जारी है। वहीं इस ऑपरेशन के तहत बीती रात को आगरा पुलिस और एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, 6 तारीख को एक व्यक्ति के साथ हत्या के प्रयास से गोली चलाई गई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हालांकि इस घटना के बाद आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश में कई टीमों का गठन किया गया। एसओजी सर्विलांस स्थानीय पुलिस लगातार उस अभियुक्त की तलाश कर रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने पालीवाल पार्क के पास उस अभियुक्त की घेराबंदी की और उस अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। हालांकि उसको एसएन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस ने उस घटना का 24 घंटे के अंदर में खुलासा कर दिया। अभियुक्त के पास से एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर देवरिया से है, जहां उभरते हुए क्रिकेटर शशांक शेखर शुक्ला का T20 टीम में चयन होने से जिले भर में खुशी की लहर है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बलंदेव मणि त्रिपाठी। जिले के उभरते क्रिकेट खिलाड़ी शशांक शेखर शुक्ल ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। आपको वही बताया कि बहरीन में टेस्ट मैच के बाद उनका चयन T20 में हुआ है, जो उनके क्रिकेट करियर की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस खबर से न केवल उनके परिवार में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे देवरिया जिले में जश्न जैसा माहौल बन गया है। वहीं आपको बताऊं कि शशांक जी, जो कि देवरिया क्रिकेट क्लब के सक्रिय सदस्य हैं, की इस सफलता का क्लब के कोच नीरज वाजपेयी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान राधे श्याम शुक्ल समाज सेवी ने शशांक शेखर को हौसला बढ़ाया और बधाई देते हुए सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में शशांक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया। क्लब के जूनियर क्रिकेट खिलाड़ियों ग्राउंड पर तालियों से उनका स्वागत किया। वहीं आपको बताएं कि क्रिकेट के इतिहास में ये देवरिया के प्रथम खिलाड़ी का चयन हुआ है शशांक शेखर शुक्ल का। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां यूरिया खाद की किल्लत से किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव।
किसान परेशान है। आपको बता दूं कि खाद की किल्लत किसान झेल रहा है। उसकी धान की जो फसल है वो पीले पड़ रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा। आखिर प्रशासन दावे कर रही है, सरकार दावे कर रही है कि लोगों को किसानों को खाद मिल रहा है। साधन सहकारी समितियों पे खाद उपलब्ध है और वहाँ से लोग खाद ले रहे हैं, लेकिन अब जब किसानों को खाद मिल रहा है तो आखिर उनके फसल क्यों बर्बाद हो रहे हैं। कहने की बात यह है कि खाद की तस्करी हो रही है, नेपाल जा रहा है खाद। आप देख सकते हैं किस तरह से खाद की तस्करी हो रही है, मोटरसाइकिलों पे लाद के नेपाल पहुंचाया जा रहा है। अब वहीं देखने की बात यह है कि जो साधन सहकारी समिति के लोग हैं उनका कहना है कि खाद हमें भारी मात्रा में नहीं मिल पा रहा। अब प्राइवेट दुकानों पे खाद दे रहे हैं। अब देखने की बात यह है, प्राइवेट दुकानदार खाद की तस्करी कर रहे हैं, नेपाल भेज रहे हैं और अधिक दामों में बेच रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि आखिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है, उनकी फसलें क्यों बर्बाद हो रही हैं, जबकि सरकार किसान की हर संभव मदद करने की बात करती है, लेकिन कोई भी किसान जो है वो खाद नहीं पा रहा। अब खाद कहाँ जा रहा है ये देखने की बात है। नेपाल जा रहा है, खाद की तस्करी हो रही है। आखिर इस पे क्यों नहीं रोक लग रहा, किसानों की खाद क्यों नहीं मिल रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। खबर रायबरेली से है, जहां योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को फ्री यात्रा का तोहफा दिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया और रायबरेली में इसको लेकर बहनों को काफ़ी खासी खुशी देखने को मिल रही। बता दें कि आज सुबह 6 बजे से 10 तारीख की रात 12 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध होगी कि बसों में बहनों का यात्रा फ्री होगा। बता दें जिसके बाद रायबरेली में देखा जा रहा है कि बस स्टॉप पर काफ़ी भारी भीड़ है और इस फैसले से यहाँ की बहनें काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। साफ तौर से लोगों का कहना है कि योगी सरकार का तोहफा कहीं न कहीं ये बड़ा तोहफा है और लोगों के लिए कारगर साबित हो रहा है, जिसको लेकर देखा जा सकता है कि बसों में किस तरह से माताएं और बहनें अपनी यात्रा करने के लिए खुश हैं और ऐसे फैसले को लेकर काफ़ी सराह रही हैं। राजू तिवारी, इंडिया वन लाइव। खबर हरदोई से है, जहां जिलाधिकारी ने पिहानी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद त्रिवेदी। लगातार मूसलाधार बारिश ने अब अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आज पिहानी थाना क्षेत्र में जो बाजारों में और थाने के अंदर रोडों पर आबादी क्षेत्र में जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। आपको बता दें कि पिहानी थाना क्षेत्र से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक भैंसटा नदी है और दूसरी सई नदी है। इनका जल स्तर अब बढ़ा चल रहा है इस वक्त। हालांकि आपको बता दें कि मौका मुआयना करने के लिए वहाँ पे हरदोई के जिला अधिकारी मौके पर पहुँचे थे और वहाँ पे जो लोग वहाँ परेशान हैं उन लोगों को हर संभव मदद के लिए कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा यहाँ का जल स्तर, यहाँ से पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि वहाँ पे विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से ठप थी। जिलाधिकारी ने बताया है कि जितनी जल्दी जो विद्युत केंद्र बना हुआ है उससे पानी निकाला जाएगा, उसके बाद में विद्युत आपूर्ति चालू करी जाएगी। देखना ये होगा क्या ये बारिश लगातार हो ही रही है, आखिरकार ये बारिश कब तक होगी, लोगों को राहत कब तक मिल पाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वन। खबर रायबरेली से है, जहां शराब के नशे में धुत एम्बुलेंस के चालक ने चौराहे पर खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजू तिवारी। 108 एम्बुलेंस चालक की मनमानी रोड पर देखने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मटका चौराहे का है, जहां पर बीती रात एम्बुलेंस चालक तेज रफ्तार होने के कारण एक खड़ी गाड़ी को ठोक दिया, जिसके बाद वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि लोगों के द्वारा डायल 112 की पुलिस बुलाई गई, लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि नशे की हालत में किस तरह से एम्बुलेंस चालक वहां पर खूब मनमानी कर रहा था और उसके द्वारा कहीं न कहीं बदजुबानी भी की गई। पुलिस वालों से भी उसने बदजुबानी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा था। हालांकि पूरे मामले की शिकायती पत्र लेकर स्थानीय लोग कोतवाली पहुंचे, वहां पर लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ऐसे एम्बुलेंस चालक के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा आपातकालीन डायल 108 एम्बुलेंस को चलाया है, ऐसे में अगर ऐसे नशे
बाज ड्राइवर उसकी ड्राइविंग करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपात सेवा डायल 108 रखी गई है, ऐसे में नशेबाज एम्बुलेंस चालक कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त था। राजू तिवारी, इंडिया वाला। खबर पीलीभीत से है, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके बाद मामला दर्ज किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। अभिषेक यादव के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जो गजरौला के थाना अध्यक्ष हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जैसे कि आपको बता दें, इस टाइम चोरों का मामला जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके चलते गजरौला थाना बिठौरा कला में एक मानसिक संतुलन खराब चल रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उस खंबे से बांधकर बहरे में से पिटाई कर दी। जिसके बाद में मौके पर थाना अध्यक्ष गजरौला के पहुंचे और बिना कार्रवाई किए वहां से चले आए, बगैर जांच पड़ताल और बगैर और उच्च अधिकारियों को जानकारी ना देने के कारण आज अभिषेक यादव के द्वारा, जो कप्तान है पीलीभीत के, उनके द्वारा थाना अध्यक्ष गजरौला के तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। और जिन व्यक्तियों के द्वारा उस मंदबुद्धि युवक की जो पिटाई की गई थी खंबे से बांधकर, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल अभी जल्दी ही गिरफ्तारी करने के लिए बात बोली गई है। फिलहाल अभी गिरफ्तारी ना होने के कारण फिलहाल फरार चल रहे हैं और जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्योंकि मंदबुद्धि होने के कारण उसकी पिटाई कर दी थी। फिलहाल लोग बगैर पूछे जांचे पिटाई कर देते हैं और खुद अपने ही फैला जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि चोरों का सिलसिला चल रहा है और बराबर लोग अनहोनी के चलते लोगों की बगैर पूछ जांच पड़ताल किए पिटाई कर देते हैं और उनके खिलाफ उच्च कार्रवाई की जाती है। फिलहाल कप्तान अभिषेक यादव के द्वारा थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया और जिन युवकों ने, ग्रामीणों ने मंदबुद्धि की पिटाई की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जब तक के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस, अमित पाल, कैमरामैन के साथ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ सुनवाई हुई, बता रहे हैं संवाददाता शैलेश। नेता द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। आज भी गवाह को उपस्थित होना था, लेकिन गवाह नहीं आया। आपको बता दें, करीब 6 साल पूर्व कर्नाटक विधानसभा में उन्होंने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष और भाजपा के कोऑपरेटिव विजय मिश्रा ने एक परिवार दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में लगातार चल रही है। आज ये गवाह उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारण से गवाह नहीं आया, लिहाजा कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आगामी डेट 22 अगस्त 2025 नियत की है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव। फिलहाल मेरे साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।